पेरेंटिंग यानी माँ बाप बनना वो सफ़र है जो हर माँ बाप के लिए एक अनमोल अनुभव है। इसमें खुशियाँ, तकलीफ़ें, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत कुछ होता है। हम सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इन बच्चों को समझना ज़रूरी है। क्या हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्या आपने कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है? ये एक तरह का ऐसा शास्त्र है जो अंकों को समझने में मदद करता है। अंकों की मदद से हम अपने बच्चों की नेचर, उनकी फितरत, उनकी क्षमताएं, उनकी कमजोरी और उनके विचार समझ सकते हैं। आइए साथ में सीखें कि बेहतर पेरेंटिंग के सफ़र में और बेहतर कैसे हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पेरेंटिंग के बारे में कुछ बात की थी कि पेरेंटिंग में न्यूमरोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अगर आपके बच्चे का कोई स्पेसिफिक मूलांक है। जैसे मूलांक 1 अगर आपके बच्चे का है तो हम क्या ध्यान रखना चाहिए एज ए पेरेंट, मूलांक 2 में क्या ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। अगर आपके घर में बच्चा है जिसका कि मूलांक 3 है तो पेरेंटिंग में आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। मूलांक 3 मतलब आपको पता ही है कि किसी भी महीने की बर्थ डेट 3, 12, 21 या 30 पे अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो आप उसका मूलांक 3 है। ऐसे केस में न्यूमरोलॉजी का यूज़, उनकी क्या चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। अगर आपके घर में मूलांक 3 वाले बच्चे हैं, आपको पता है कि वो बिजनेस ओरिएंटेड रहते हैं, उनके अंदर एक कोई उन पे डोमिनेटिंग चीज़ नहीं चलती है, कभी कभी स्पिरिचुअल वाली चीज़ें भी आ जाती है, गुरु वाली चीज़ें भी आ जाती है। तो जैसे कि मूलांक 3 ये गुरु का नंबर है, सबसे पहले तो एक बात इनको ऑलवेज सिखाइए कि कोई भी गुरु, इनके कोई भी टीचर हो, उनका रिस्पेक्ट करना इनको सिखाइए, ताकि इनसे गुरु नाराज ना हो। कोई भी टाइप के कोई भी टीचर जो उनको पसंद हो, जो जिन्होंने उनको लाइफ में कुछ भी पढ़ाया हो, कुछ भी सिखाया हो, कोई गाइडलाइन दी हो, किसी तरीके का गाइडेंस किया हो, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस हो, कोई दूसरे गाइडेंस हो, न्यूमरोलॉजी टाइप के गाइडेंस हो, तो उनको बोलिए कि गुरु की पहले तो रिस्पेक्ट करें। ये इनके लाइफ में एक रेमेडी के तौर पे काम कर सकता है। बचपन से अगर आप उनको सिखाते हैं तो वो गुरु उनका और स्ट्रांग रहेगा, तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़ हमने देखा था मूलांक 3 वाले वीडियो में कि ये नंबर 3 एक्सपांशन का नंबर है। ये जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा उसका डायमीटर और क्षेत्रफल है। ये एक्सपांशन का कंसिडर किया जाता है। गुरु ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी में भी एक्सपांशन के लिए ज़रूरी माना जाता है, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी हो, मनी हो, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली का एक्सपांशन हो, कोई भी एक्सपांशन। तो ये एक्सपांशन का कारक होने की वजह से मैंने किसी वीडियो में बात भी की थी कि ये वेट भी एक्सपांड करा सकता है। आपके बच्चों को, मैं ऐसा नहीं बोलता हर बच्चे में होगी, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी फुल्ली एक्टिव होते हैं कम एज में, तो वैसे भी उनके सारे एक्सरसाइजेज, दौड़ना, भागना ये होता है। अगर ये लोग वेट कंट्रोल में रखेंगे तो बाकी चीज़ें ज़्यादा एक्सपांड होगी। अगर वेट बढ़ेगा तो एक एक्सपांशन यहाँ पे योग पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ों में एक्सपांशन कराना है कि जैसे उनकी प्रॉपर्टी बढ़े, उनका नॉलेज बढ़े, उनकी बाकी पैसा बढ़े, घर 1 से 2 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, प्रॉपर्टीज हो जाए, कार बढ़ जाए, तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि उनको वेट कंट्रोल रखने की आदत रखें, आदत लगाएं। बचपन से उनको एक्सरसाइजेज और अपने डाइट पे और ये सारी चीज़ों के बारे में सजग करें, सो दैट वो बड़े होने पे भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये एक चीज़ होगी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा मैं बोलूँगा कि आपको तो पता ही है कि ये लोग और डोमिनेंस पसंद नहीं करते, लेकिन उनको ये बचपन में सिखाया जाए कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको बॉस का सुनना पड़ेगा, आपको आपके ऊपर जो रहेंगे उनको सुनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ के लिए सुने, लेकिन जो भी वो गाइडेंस दे वो तो सुने। और अगर बिजनेस ओरिएंटेड है ही, अगर आपको लग रहा है कि ये आगे चल के बिजनेस की तरफ या फ्रीलांसिंग की तरफ या खुद का सेल्फ प्रैक्टिस की तरफ ही आने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप उनके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दें। आप हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके घर में 3 वाला बच्चा आ गया, तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के रखें ताकि उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल जाए बिजनेस के लिए। क्योंकि इसमें बहुत मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मूलांक 3 वाले
बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और करना चाहते हैं। तो ऐसा हो कि आगे चल के ये ना हो जाए कि वो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन इनिशियल कैपिटल ही नहीं है उनके पास। तो एज अ पेरेंट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप उनके लिए थोड़ा बहुत बचपन से ही, जब वो छोटे हैं तभी से सेव करना शुरू करें, सो दैट जब वो एक अपने मुकाम पे आ जाएंगे, मतलब अपने एज के 25-30 या जब भी वो बिजनेस करना चाहते हैं तब अगर आ जाए तो उनके लिए आप छोटा सा इनिशियल कैपिटल रख सके। बाद में भले वो बिजनेस अपने मेहनत से और अपने चीज़ों से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप उनको इनिशियल कैपिटल अमाउंट दे सके, ये आप ध्यान में रखिए। अगर मूलांक 3 वाली लड़की है, लड़कों में मैंने बोला है कि कई बार एजुकेशन पे वो उतना फोकस नहीं करते, उनके अलग ही चीज़ें फंडे होते हैं, लाइफ के एम्बिशियस होते हैं, लेकिन वो टुवर्ड्स नौकरी नहीं होते या टुवर्ड्स एजुकेशन उनको पसंद नहीं होता है। लेकिन अगर लड़कियां हैं, आपके घर में मूलांक 3 वाली बच्ची है, आपकी लड़की है और वो एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे, PhD तक जाए, उसके भी जितने भी नंबर ऑफ डिग्रीज ले, तो उनके लिए उस हिसाब से एजुकेशन के लिए पैसे आप सेव करके रख सकते हैं। साथ ही मैं एक सजेशन और दूंगा कि अगर आपके घर में मूलांक 3 वाले बच्चे, तो आप रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट करें उनके नाम से। मतलब उनको 18 के बाद या जब भी आपको पॉसिबल हो, उनको आप जॉइंट प्रॉपर्टी कर दे या उनको प्रॉपर्टी में साथ में साझेदार बना दे। 2 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी ले ले, उसमें उनका नाम डाल दे, 3 लोगों के नाम पे ले ले, उसकी वजह से रेट्स बढ़ सकते हैं और वही पैसे रिटर्न्स आपके बच्चे के करियर के काम में आ सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि ये कुछ टिप्स है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। साथ ही इनको येलो और ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ कराएं और इनके कोई भी इंपॉर्टेंट काम, स्कूल का पहला दिन हो, बाकी चीज़ें हो, वो 3/21-30 पे करें, जो कि डेट 3/21-30 हो। और इनको कोई भी चीज़ खरीद के देनी हो, सो जैसे मोबाइल नंबर देना हो, गाड़ी का नंबर देना हो, तो उसका टोटल 3 रखें, इनके लिए ज़्यादा अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है। और इनको इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस सिखाएं, क्योंकि ये लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब इनको रिटर्न्स आएंगे और ये लोग उस चीज़ में थोड़े से फेवरेबल भी साबित हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें भी इनको बचपन से इनके माइंड में कोशिश करें कि इनकलकेट करने की कोशिश करें, उनके माइंड में डालने की कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट का कितना इंपॉर्टेंस होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है। सो वो फाइनेंस को जब अच्छा से समझेंगे तो और ज़्यादा बेटर वे में वो अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया कि अगर आपके घर में मूलांक 3 वाले बच्चे हैं तो आपको किस तरीके से पेरेंटिंग पे ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम अगले किसी मूलांक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।